जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि E4 एरर का सेकेंड पार्ट का वीडियो मैं लेके आऊंगा। तो उस पर कैसे क्या सॉल्व करते हैं तो मैं बताऊंगा आपको। तो पहले जो मैं आपको बताया था तो सेंसर के ऊपर रिलेटेड था। तो यहाँ से पहले आपको स्कैनर तो निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको। स्कैनर निकाल लेंगे। तो मैंने बताया था आपको, तो इस पे पेपर जाम होगा या फिर ये सेंसर अगर खराब होगा तो E4 एरर आएगा। तो E4 एरर और एक वे से भी आता है। तो इस साइड में जो गियर लगा होता है, ये गियर कभी कभार टूट जाने से तो E4 एरर आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है, ये दो सेंसर का जो इस बोर्ड का और ये दो सेंसर का पेज खोल देना है, ठीक है। इसको कैसे खोलना है मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। इस पे दो नट लगा होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसमें एक ही लगा हुआ है अभी, ठीक है। करने के बाद में तो इसको धीरे से आपका कनेक्शन सारा खोल देंगे। ये टूट गया यहाँ से, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ से ऐसे निकलना चाहिए। ये एक्चुअली टूटा हुआ था तो यहाँ से ये लगा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे यहाँ से ना निकालें, यहाँ से निकालें इसको, ठीक है, यहाँ से। तो ये जो इस पे कनेक्शन होता है ना, तो वो ऐसे कनेक्शन होता है। दिखा दे रहा हूँ आपको। ऐसे, ठीक है। तो इस साइड से इसमें ऐसे कनेक्शन होता है, ठीक है। तो अब ये बोर्ड खोल दिए, अब ये सेंसर खोल दिए। तो अब इसको ये निकालना है। तो इसको आपको ओपन कर देना है। करने के थोड़ा सा ऊपर की तरफ थोड़ा कर देंगे, ये आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में ये प्लेट खोलना होगा आपको, ठीक है। ये प्लेट खोलने के लिए आपको यहाँ एक नट लगा होता है, उसके बाद में ये नट, जो नट बोल रहा हूँ वही नट खोलना है, क्योंकि दूसरा नट नहीं खोलना है आपको। और एक यहाँ पे स्पेस से 3 नट निकालना है आपको, ठीक है। 3 नट निकालने के बाद में एक माइनस लेंगे। तो उसका एक लॉक दिया होता है इस साइड पे, इसी साइड पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर आ गया है। तो बाहर आने के लिए यहाँ पे उसका कनेक्शन लगा होता है। तो ये आपका पूरा यूनिट बाहर आ गया, ठीक है। इसको मैं इधर अब साइड पे रख रहा हूँ। अभी हमको निकालना है ये यूनिट, ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे, फ्रंट डोर में खोल दे रहा हूँ। पहले आपको यहाँ एक नट होता है, ठीक है, ये नट, और यहाँ एक नट, दो नट। तो इसी प्रोसेस से आप इस इनपुट भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस से आप ये टाइमिंग बेल्ट जो आपका होता है, ये बेल्ट अगर भी छीन टूट जाए तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यही प्रोसेस से ओपन करना है, ठीक है। ये नट और ये नट खोल दिया आपने। खोल देने के बाद में अब यहाँ आएंगे तो इसके अंदर में यहाँ एक नट लगा होगा, देखेंगे। ये नट और एक इसके पीछे में लगा होगा, ठीक। ये दो नट आपको खोल लेना है। खोल लेने के बाद में यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। स्प्रिंग को यहाँ से हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा बैंड करके इस साइड का लॉक भी आपको हटा देना है।
पे लगा होता है तो ये बाहर आ गया। ठीक है, तो अभी फिर क्या करना है, इस साइड से इसको उठा लेना है, हल्के से उठा लेना है, इसका वायर भी यहाँ से हटा लेना है, इसको ऐसा पकड़ लेना है। पकड़ लेने के बाद में आपको हल्का सा यहाँ हल्का सा पकड़ के इसको बाहर ले आना है। बाहर लाने के पहले यहाँ पे एक आपका व्हाइट ब्लैक कलर का एक लॉक दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ठीक से जरा। ये जो आपको लॉक दिख रहा है ये इसके अंदर में फंसा हुआ होता है। तो इसको आपको करना क्या है, थोड़ा सा अपने तरफ को खींच लेना है। ठीक है, वो लॉक से आपका निकल आएगा। मैं दिखाऊंगा अभी बाहर निकाल के इसको। ठीक है, तो इसको हल्का सा बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, ये गियर इसी पे ही लगा होता है। ठीक है, तो इसी चीज का मैं बात कर रहा था, इस चीज का। ये जो होता है ना, अब इसमें ऐसे लग के यहाँ पे ऐसा लॉक हुआ होता है, यहाँ पे ऐसा लॉक हुआ होता है। तो इसको इसी को पकड़ के हल्का सा टेक देंगे तो ये आपका लॉक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है ये सारा गियर। क्या होता है ना, ये जो आपका ज्यादा से ज्यादा ये छोटा जो वाला गियर होता है ये टूट जाता है, तो इस वजह से आपका भी E4 एरर आएगा। ये अभी ठीक है। ठीक है, ये बस इतना आपका हो गया। बस इसको फिर चेक कर लेना है, फिर वापस से इसको फिट करना है। ठीक है, तो फिट करने के लिए इसको ऐसे लगेगा, ये आपका इसी तरीके से लगेगा क्योंकि ये यहाँ पे लॉक होना है इसमें। ठीक है, इसके अंदर में यहाँ पे लॉक होना है। तो अभी हम इसको बैठाएंगे कैसे। बिठाने के पहले इसको एक साइड से देंगे। पहले जो ये आपका घाटी है तो यहाँ पे आपको इसको बिठा देना है पहले। अभी बैठ गया, बैठ जाने के बाद में इसको यहाँ आराम से थोड़ा ध्यान से इसको बिठा लेना है। ठीक है, अब ये आपका बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैठ गया। ठीक है, ध्यान से थोड़ा बैठाएं क्योंकि ये जो चीज है वंस अगर खराब भूल भाल बैठेगा तो फिर से आपको वापस से खोलना होगा। तो ठीक है, ये बैठ गया। तो यहाँ पे भी ये जो चीज देख रहा है ये आपको लॉक में बैठ गया। ये आपका नट जहाँ पे आपका घाटी में बैठ गया, समझ लीजिए आपका परफेक्ट है, बैठ गया। तो अगर आपका डिश एनकोडर आपको चेंज करना है तो इसी साइड से भी आप ओपन करके यहाँ से इसको निकाल लेंगे, पूरा ऐसे करेंगे निकल आएगा, फिर वापस से इसको बैठा देना है। ठीक है, ये आपका बैठ गया। बाकी इसको आपको नट के बेस में बिठा देना है। नट के बेस में जो इसका आपका नट दिखेगा उस नट के बेस में बिठा देना है। बिठा देने के बाद में ये सही है कि गलत है तो मेनली आपको यहीं से ओपनली चेक करना होगा, क्योंकि अगर मशीन लगा के फिर वापस से डबल खोलने से तो दिक्कत आती है। तो मैं आपको यहीं से प्रोसेस बताऊंगा तो सही फिट हुआ है कि गलत। ठीक है, या फिर आप इस प्रोसेस को खोलने से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसको खोलने से पहले भी आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है।
इसको वापस से लगा देना है, 1 2 यहाँ 3 4, ये चारों नट लगा देना है। लगा देने के बाद में और ये स्प्रिंग भी ये जो है स्प्रिंग होता है छोटा वाला, यहाँ पे मैंने एक ये जो स्प्रिंग था इसको लगा दिया है, ठीक है। तो स्प्रिंग लगा दिया, इसको फिट कर दिया। तो अभी इसको कैसे पता चलेगा कि आपका गियर सेक्शन सही फिट हुआ है, ठीक है। तो अब जब इसको देखिए, अगर इसको अंदर की तरफ को माने उस साइड की तरफ को अगर घुमाएंगे ऐसे गियर को, ठीक है, देखिए अगर यहाँ ये स्प्रिंग मैंने लगा रहा था, ये स्प्रिंग लगा दिया, ये स्प्रिंग लगा रहेगा, इसको निकालना नहीं है। तो अभी इस जो गियर लगा हुआ है, इसको जब हम अंदर की तरफ को घुमाएंगे, देखिए इसको हम जब इस साइड घुमाएंगे, इस साइड, तो ये सारा चीज यहाँ पे देखिए घूमेगा, ठीक है। ये आपका अंदर का गियर, ये गियर सारा घूमेगा, ठीक है। तब आप समझेंगे सही फिट हुआ है। अगर आपका इसको घुमाएंगे, कोई भी एक गियर नहीं सही से घूम रहा है, देखिए ये गियर भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये अंदर का ये भी घूम रहा है, मतलब ये आपका फिटिंग सही है। अगर आपका कुछ ना घूमे तो फिर आपको तो समझ लेना है कि आपका गियर सेक्शन प्रॉब्लम है। इसको आप पहले भी करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्शन चीज है, इसको पहले भी आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो घुमाने वाला प्रोसेस बताया आपको, इसको आप पहले भी आप चेक करेंगे, फिर वापस इसको खोलना है। तो फिर आएंगे, इस चीज को आप फिट करना है। बाकी सब जैसे खोले थे अब वैसे वैसे इसको फिट कर देना है। वह थोड़ा चेक कर लेना है, कभी कभार इसके अंदर फंस जाता है, जो कि बाद में प्रॉब्लम होता है। तो अभी इसको कर देना है वापस से। ये भी जो यूनिट आपको मैं बताया जो टूट जाता है, तो ये भी यूनिट आपको मिल जाता है मार्केट में। बहुत तकलीफ होता है मिलने में थोड़ा इसको, तो या फिर किसी के पास पुराना स्क्रैप मशीन हो तो उससे भी आपको मिल जाती है, ठीक है।
हम इसका जो डीसी बोर्ड है इसको फिट करेंगे। ठीक है, डीसी बोर्ड फिट करने के लिए तो पहले ये कनेक्शन है लगा दें इसका, तो बाद में लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसको लगा दें। ठीक है, कैरेज लगा के बाकी इसका कनेक्शन सारा सेट कर दें। कनेक्शन लगे, फिर इसके बाद में ये डोर सेंसर का 2 घाटी दिया होता है, तो दोनों घाटी में उसको बिठा देना है, बिठा के नट लगा देना है। ओके, उसके बाद इसको लेना है, तो करना क्या है, ये जो 2 लॉक दिया होता है तो इसको यहाँ पे इसके अंदर पहले पुश करना होता है। ठीक है, पुश करने के बाद में यहाँ ठीक है, ये आपका बैठ गया। उसके बाद में फिर आपको लगाना है स्कैनर। जैसे स्कैनर आप खोले थे उसी तरीके से इस साइड में साइड घुमा के कैसे स्कैनर फिट करना होगा। तो इसको पहले यहाँ पे लगाना है, पैनल कनेक्शन है ये, जो कि यहाँ पे लाइट आती है। बाकी इसको दो, ठीक है, खत्म। बाकी ये आपको 4 स्क्रू इस पे लगा के चेक करना है। ये था आपका E4 का सेकंड पार्ट। तो इससे भी आपका E4 एरर आता है, तो इस टाइप से भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है तो उस पर आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।